हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं JS बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, एक बार फिर आपका सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दून डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर की जो क्लास प्रोवाइड की जाती है उसी के रिगार्डिंग एक नई क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आने वाली 3 सितंबर को, यानी ये जो आने वाला संडे है, NDA CDSE का एग्ज़ाम है। तो NDA CDSE के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अप्रैल में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग अब हमने नेक्स्ट जो टारगेट बनाया अप्रैल के लिए, करंट अफेयर सेट नंबर 2 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इस सेट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लिखा है विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च, विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च India's first kerosene oxygen powered rockets। पावर्ड रॉकेट, कौन सी कंपनी भारत का पहला कैरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? ठीक है ना, भारत का पहला बोल रहे हैं, ये आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट है। और ये कहाँ लॉन्च होगा, कहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट पर। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट पर ये जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है क्या? आंसर रहेगा अग्निकुल कॉस्मस। क्या रहेगा? अग्निकुल कॉस्मस। ये अग्निकुल कॉस्मस कहाँ है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई में, चेन्नई यानी तमिलनाडु में। अग्निकुल कॉस्मस का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो अग्निकुल कॉस्मस का जो ये पूरा नाम है वो आपका स्पेस टेक स्टार्टअप, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल है भाई, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल है। और ये अग्निकुल जो है, जो इंजन बना है वो 3D प्रिंटेड बना है, 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड इंजन है, याद रखेंगे ये आप। क्लियर हुई बात? और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये इंडिया में दूसरा रॉकेट होगा। इससे पहले एक स्काई रूट, ठीक है ना, अग्निकुल सेकंड होगा। अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट जो रॉकेट था उसका नाम था स्काई रूट, ठीक है, और सेकंड होगा कौन? अग्निकुल। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? अग्निकुल कॉस्मस, जो कि कहाँ है? चेन्नई में है। लो अर्थ ऑर्बिट पर इसको जो है लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, है ना। स्पेस टेक आपका स्टार्टअप अग्निकुल इसका पूरा नाम है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज वेब पोर्टल, है ना, उद्गम। किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम को लॉन्च किया है? किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल, है ना, उद्गम को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा, इसमें डायरेक्ट अगर आंसर बताओ मैं, तो आंसर होगा बेटा RBI। ठीक है, क्या होगा? RBI। यानी जो लावारिस पड़ी जो धनराशियां हैं उनकी खोजबीन के लिए जो है RBI ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। RBI की अगर हम बात करेंगे तो RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इसको जो ट्रांसफ़र किया गया था, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था? दिल्ली में। तो इसको दिल्ली में कब ट्रांसफ़र किया गया था? फ्रॉम 1937 में।
यानी 1937। एक्ट पूछेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा, है ना। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, अगर आरबीआई को हम नेशनलाइज बोलेंगे, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अभी गवर्नर की अगर हम बात करेंगे, गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर की अगर बात करेंगे तो शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या होंगे बेटा, गवर्नर होंगे। ये भी आपको याद रखना, शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या है, गवर्नर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, ठीक है ना। कौन सा देश 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजक होगा या आयोजक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो एक पवेलियन इस्टेब्लिश किया है वो किस किस ने किया, तो आप लिखेंगे इंडिया, चाइना एंड ईरान एस्टैब्लिश पवेलियन, ठीक है ना, एस्टैब्लिश्ड पवेलियन एट द ऑनगोइंग आर्मी 2023, ये याद रखना। तो इन्होंने जो है पवेलियन को इस्टेब्लिश किया था, जो ये 3 कंट्रियां थी, और इसका जो मेन आपका ऑर्गेनाइजर रहेगा वो रहेगा बेटा कौन, रशिया। कौन रहेगा, रशिया, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च टू ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 ई बसेस ऑन पीपीपी मॉडल। कौन सा मॉडल की बात कर रहा है, पीपीपी मॉडल। अब ये पीपीपी मॉडल होता क्या है, ठीक है। पीपीपी मॉडल क्या होता है, तो पीपी की अगर हम बात करेंगे तो पीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इतनी बात क्लियर हुई। पीपीपी मॉडल पर 10,000 बसों को जो है संचालन के लिए शुरुआत की है, और ये बसें जो होगी, ये जो 10,000 जो बसेज होगी, ये बस कैसी होगी भाई, इलेक्ट्रिक बस होगी भाई, याद रखना, है ना, बिजली से संचालित होने वाली बस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका संचालन किया और नाम दिया जाएगा पीएम ई बसेस सेवा, ठीक है, पीएम ई बसेस सेवा। एस्टिमेट जो कॉस्ट रहेगी इसकी, एस्टिमेटेड जो कॉस्ट रहेगी वो लगभग 57613 करोड़ रुपए के आसपास है। एस्टिमेट जो आपका कॉस्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो 57,663 एस्टिमेट कॉस्ट रहेगी इसकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो है इन 10,000 बसों को संचालन करने के लिए जो है प्रोवाइड किया गया है। पीएम ई बस सेवा इसका नाम रखा गया है, और आगे सरकार 10 साल के लिए निजी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर के साथ एक इस संचालन पर काम करेगी, है ना, 10 वर्ष तक जो है संचालन पर काम करेगी। और ये बसें उस क्षेत्र में चलाई जाएगी जहां पर पहले से कोई किसी टाइप की जो है बसें नहीं चला करती थी, या फिर बसों का जो है आवाजाही थोड़ा सा कम रहेगी। विच कंट्री इज द होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शंस। चुनाव में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चुनाव की अगर बात करेंगे तो अभी ब्राजील में जो है, ब्राजील में हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर,
ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है अरुण गोयल ने यहां पर जो है पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना, ब्राजील में, याद रखेंगे। और चीफ इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो कौन है भाई? राजीव कुमार, ठीक है, यह भी आपको याद रखना, कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। तो राजीव कुमार अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और एक अदर जो है अनूप चंद्र पांडे हैं इलेक्शन कमिश्नर। एक तो अरुण गोयल साहब हैं और एक इनके साथ साथ अदर जो एक और हैं, उनका नाम है बेटा अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। क्या है? अनूप चंद्र पांडे, ये भी आपको याद रखना। तो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, है ना। दिनेश गोस्वामी की जो रिकमेंडेशन था 1890 में, तो 1 मेंबर को जो है 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी ब्राजील में जो है आपका जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कौन पहुंचे थे? अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, है ना, समिट। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? क्लियर? किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बेटा कहाँ? बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है ना। और इसके आयोजन में इसको इनोग्रेट किसने किया अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसको इनोग्रेट किसने किया? तो इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या नाम रहेगा? श्री राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। राजीव चंद्रशेखर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ गया। और यहां पर जो है कुछ पॉइंट पर जो डिस्कशन किया गया था, है ना, डिजिटल पब्लिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है डिस्कस हुआ। सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी पर डिस्कस होता है और डिजिटल जो स्किलिंग है इस पर डिस्कस होता है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है इस समिट में, है ना, आपका डिस्कस हुआ, ये याद रखना। और कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट लिखा है, समाचार पत्रों में देखी गई मांतगिनी हजारा और कलकत्ता बरुआ। मांतगिरी हजारा और कलकत्ता बरुआ, कनकलता बरुआ किस राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी है ना। लिखा है मांतगिनी हजारा एंड कनकलता बरुआ हु वर सीन इन द न्यूज वर अ वुमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट्स। क्लियर? तो कौन से राज्य से संबंधित है? आपका आंसर है असम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक एंड उड़ीसा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है बेटा वेस्ट बंगाल और असम। यानी जो मतांगिनी है, ये मतांगिनी है आपकी कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। और जो आपका कनकलता है, जो आपका कनकलता है असम की, ठीक है। कनकलता कहां से बिलोंग करेगी? असम की, ये याद रखना। मतांगिनी और कनकलता ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, याद रखना। कहां? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? 1942 में। तो इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है।
जो कनकलता है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के जुलूस में जो है, जो तिरंगा है, यानी जो हमारा एक प्रकार से बोल सकते हैं झंडा है, त्रिकलर है ना, तिरंगा है, उसको फहराया था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में, ये आपको याद रखना है। और जो वेस्ट बंगाल की आपकी मतांगिनी है, इन्होंने मतांगिनी हजारा, इन्होंने वेस्ट बंगाल से जो है लीड किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अहम भूमिका निभाई। तो ये आपका आंसर होगा इसका बी। इंडिया हैज सेटल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी, यानी भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने का एक डील हुई है कि स्थानीय मुद्रा में जो है कच्चे तेल को खरीदेंगे। तो आपका आंसर होगा इसमें जो है, अगर इससे पहले देखा जाए तो हम रशिया से जो है क्रूड ऑयल खरीदते हैं। रशिया के साथ साथ और क्या है, सऊदी है, सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया के साथ साथ यूएसए है, ईरान है और यूएई है। इन सभी कंट्रियों से जो है हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, है ना, कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसमें रशिया सबसे बड़ा जो है क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया के साथ अगर हम बात करें। लेकिन अभी जो लोकल करेंसी की अगर बात करेंगे तो लोकल करेंसी में जो एक डील हुई, समझौता हुआ, वो हुआ किसके साथ, यूएई के साथ। यानी यूएई में अब हम अगर कच्चा तेल खरीदने की बात करेंगे तो हम रुपीज़ में जो है इस व्यापार को देंगे, रुपीज़ में, ये याद रखना आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ओरिड, इंपॉर्टेंट है, लेक ओरिड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, यानी ओरिड झील जो खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है। आपके सामने 4 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किस महाद्वीप में है ये। तो आपका आंसर होगा इसमें यूरोप में ही है, याद रखेंगे। और ये जो लेक आपका ओरिड है, ये यूरोप की जो है, ये यूरोपियन ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक है, ये भी आपको याद रखना है ना, यूरोप की ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक है। ये क्यों खबरों में थी अभी हाल फिलहाल में, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यहां पर 8000 ईयर, 8000 वर्ष पहले इसी झील के आसपास एक गांव था, जिस गांव के एविडेंस अभी मिले हैं, ठीक है, जिस गांव के एविडेंस अभी मिले हैं। तो 8000 साल पहले एक गांव बसता था यहां पर, है ना। जो ये आपका लेक ओरिड है, इसके अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया पड़ता है ना, साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया एंड ईस्टर्न अल्बेनिया एंड ईस्टर्न अल्बेनिया, ईस्टर्न अल्बेनिया और साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, ये भी आपको याद रखना, साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, साउथ ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, ये इसकी लोकेशन की बात करेंगे हम, तो इसकी लोकेशन होगी, ठीक है। 8000 वर्ष पहले एक गांव रहा करता था जो आपका जो है इसी झील के आसपास था। तो अब ये चर्चा में रही झील, तो मैसिडोनिया के साउथ नॉर्थ में पड़ती है और अल्बेनिया के ईस्टर्न पार्ट में है ये झील। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक है, ये आपको याद होना चाहिए। बिंदेश्वर पाठक who passed away recently was associated with which field? बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बेटा सोशल वर्कर थे ये अपने आप में, और सोशल वर्कर के साथ साथ ये फाउंडर थे। अगर फाउंडर यानी संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे, आपका आंसर होगा सुलभ इंटरनेशनल
के फाउंडर थे, इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे सुलभ। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के ये संस्थापक थे। स्वच्छ भारत मिशन में इनका अहम योगदान रहा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, पद्म भूषण आपका के प्राप्त करता है, इनको पद्म भूषण भी दिया गया। और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा हाजीपुर, बिहार से बिलोंग करता है। कहाँ से? हाजीपुर, बिहार के रहने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौई आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री, है ना। मौई द्वीप जो खबरों में था वो किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अगर हम देश की बात करेंगे तो यूएसए में है, और यूएसए का कौन सा, आपको पता है, मौई आइलैंड, जो एक आपका जो आइलैंड है ये है आपका कहाँ, हवाई में, ठीक है। कहाँ है? हवाई में। और हवाई में ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ये भी याद रखना, है ना। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ हवाई, ये भी आपको याद रखना, हवाई का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पर अभी क्या हुआ कि जो वन क्षेत्र था, यहाँ पर जो एक टाइप का वॉल्केनो जो एरप्ट हुआ है ना, ज्वालामुखी जो क्रिया हुई है, वहाँ पर जो है पूरे के पूरे इस आइलैंड क्षेत्र में जो है आग लग जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और लगभग ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है 55 डेथ्स हुई है, 55 लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है, ठीक है। तब ये हवाई द्वीप, जो मौई द्वीप है, ये खबरों में रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर एक एक्टिव हो गया है ना, जिसका नाम मौई आइलैंड है, तो यह भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट 7A फ्रिगेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट इन 2023, यानी भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, इन्होंने अभी 7A का उद्घाटन किया है ना। 7A फ्रिगेट का नाम क्या रखा है? 7A फ्रिगेट, है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट कौन है? मुर्मू की द्वारा जो है कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो जो 7A प्रोजेक्ट है ना, 7A जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन अभी हुआ कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में जो इसका उद्घाटन किया गया। और ये 7A, ये क्या है? 7A ये वारशिप है, वारशिप है। कौन से नंबर का? 6th वारशिप है जो इंडियन नेवी को दिया गया, ये भी याद रखना। 6ठा वारशिप है जो इंडियन नेवी को दिया गया, ठीक है ना। 7, इससे पहले 5 और बन चुके होंगे। और इसका नाम क्या रखा गया है? विंध्यागिरी। क्या रखा गया है? विंध्यागिरी, ये भी आपको याद रखना। और ये विंध्यागिरी किसके नाम पर रखा गया? ये कर्नाटका में ये क्या है? माउंटेन नेम है, माउंटेन रेंज या माउंटेन का नाम है, ये भी आप रखना। कर्नाटका में एक पर्वत है विंध्यागिरी, उसी के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया है? उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है विंध्यागिरी, ठीक है। तो ये आप रखना। कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रोजेक्ट जो 17A था, है ना, इसके तहत ये 17A एक वारशिप है जो 6ठे नंबर का है। और द्रौपदी मुर्मू जी है अभी इसका उद्घाटन किया है। विच कंट्री इज द होस्ट मालाबार 2023 मल्टीलिटरल नेवल एक्सरसाइज? मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपका यूएई है, या श्रीलंका है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इंडियन नेवी के साथ साथ कौन? जापान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जापान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन नेवी की 2 जहाज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक INS सह्याद्री और एक INS कोलकाता। ठीक है, INS सह्याद्री और INS कोलकाता जो है इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है रिलायंस जियो रिसेंटली कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग विच कंट्री विद हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? किस देश में? आपसे देश का नाम पूछ रहा है, तो किस देश में जो है ये कार्य पूरा हुआ? आंसर होगा मालदीव। मालदीव में जो है ये कार्य अभी क्या किया गया? पूरा किया गया है। ठीक है, अगर हम रिलायंस जियो की बात करेंगे तो भारत में रिलायंस जियो ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन करवाया था अहमदाबाद में 2007 में, ये भी आप याद रखना है ना। जियो ने जो है, जियो रिलायंस ने 2007 में रजिस्ट्रेशन 2007 में अहमदाबाद गुजरात में किया, और जो सर्विस देना शुरू किया वो 2015 से भारत में रिलायंस ने सर्विस देना शुरू किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च इट्स कोलैबोरेशन विद विच यूनियन मिनिस्टर। एक जिला एक जनपद या एक जिला एक उत्पादन, एक जिला जनपद एक ही है या एक उत्पादन ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ? ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय होगा? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है ये स्कीम शुरू की गई है, और यहां पर आइडेंटिफाई किए गए टोटल 1102 प्रोडक्ट्स, लगभग 1102 प्रोडक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और पूरे देश में फ्रॉम 761 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 761 जिलों से 1102 प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा, जिस प्रोडक्ट के नाम से वो जिला जो है क्या होगा? जाना जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ये भी याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज। जायद तलवार 2003 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ईरान है, इजराइल है, UAE है और पाकिस्तान है। जायद तलवार, तो जायद तलवार की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये कहां होने वाला? UAE के दुबई में, दुबई ऑफ UAE के दुबई में होने वाला है। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इंडियन नेवी कि अगर हम इंडियन की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक तो INS विशाखापट्टनम, एक तो INS विशाखापट्टनम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक कर रहा है इसमें INS त्रिकंड, एक INS त्रिकंड जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विशाखापट्टनम और त्रिकंड जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। UAE में ये एक्सरसाइज होगी, UAE के दुबई में, जायद तलवार के नाम से। नेक्स्ट है राजौरी चिकरी, है ना, वुडक्राफ्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएट विद विच स्टेट यूनिट। राजौरी जो चिकरी है ना, लकड़ी की एक वैरायटी है जिसको अभी प्रेजेंट में GI टैग दिया गया है ना, और
जीआई टैग जो दिया गया है, और जीआई टैग की अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो जीआई टैग, भारत में जीआई टैग की शुरुआत होती है 2000 ईस्वी से। 2000 से जीआई टैग देना शुरू किया जाता है, और इसमें केवल आपका राजौरी चिकरी नहीं, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट ही नहीं, बल्कि एक राइस की वैरायटी भी है, राइस मतलब चावल की, उसको भी जीआई टैग मिला है। उसका नाम है मस्क बुद्धिज, मस्क बुद्धिज, ठीक है। मस्क बुद्धिज जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाई जाती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाई जाती है बुद्धिज, मस्क बुद्धिज है चावल की एक वैरायटी। और लकड़ी जो है इसमें लिखा हुआ है चिकरी वुडक्राफ्ट, चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मस्क जो चावल की वैरायटी मस्क बुद्धिज को जो है अभी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या? जम्मू एंड कश्मीर। और जीआई टैग की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये 2000 से शुरू होती है, ये भी आपको याद रखना। ये लकड़ी मुलायम है और पीले रंग की लकड़ी है, जो चिकरी वुडक्राफ्ट है पीले रंग की लकड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एन एंशिएंट क्रिस्टल क्वार्टर्स विगिंग यूनिट हैज बीन फाउंड इन विच आर्कोलॉजिकल साइट इन इंडिया। भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्टर्स वजन इकाई पाई गई है? ठीक है, क्वार्टर्स वजन इकाई पाई गई है। भारत के किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित है? हम्पी है, किलाड़ी है, धोलावीरा है या लोथल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है किलाड़ी है। इसका आंसर क्या है? किलाड़ी है। और ये किलाड़ी कहाँ है? 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मदुरई। कहाँ है भैया? 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मदुरई। और आपको पता है कि मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस रिवर बैंक में है? अगर रिवर बैंक की बात करेगा तो रिवर बैंक होगा आपका वैगाई। वैगाई रिवर बैंक पे है। किस रिवर बैंक पे है? वैगाई रिवर बैंक पे है। ठीक है, और इस किलाड़ी की जो खुदाई है, इसकी खुदाई की शुरुआत अगर आपसे बोलता है खुदाई कब से शुरू हुई, तो 2014 में जो है यहाँ से इसकी खुदाई शुरू होती है। याद रखना, कब? 2014 में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? है ना, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नया नाम क्या रखा है? नया नाम पूछा है ना। IIM मुंबई है, IIM थाने है, IIM पुणे है, IIIT थाने है। इसका नया नाम क्या रखा है वो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएं अगर आपको ये पता है तो। हाँ जी, जल्दी से बताएं। आंसर होगा बेटा इसका IIM मुंबई। ठीक है, IIM मुंबई। टोटल, अब हम IIM की बात करेंगे, टोटल IIM इन इंडिया। तो प्रेजेंट में टोटल प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान की अगर हम बात करेंगे, अब टोटल कितने हो गए, तो आपका आंसर होगा 21। यानी ये IIM कितने नंबर का है? 21। और महाराष्ट्र का है ना, सेकंड ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये दूसरा है, ये भी आपको याद रखना। फर्स्ट IIM ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाता है तो 1961 में बना था। कहाँ? कोलकाता में। 1961 में पहला IIM कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नालंदा बुद्धिज्म? है ना, कौन सा शहर नालंदा बुद्धिज्म
कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? नालंदा बौद्ध धर्म की बात हो रही है, ठीक है। पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, तो राष्ट्रीय सम्मेलन नालंदा बौद्ध धर्म पर जो करवा रहा है वो कौन है भाई? लेह लद्दाख। यानी लद्दाख में जो है, ठीक है, नालंदा बुद्धिस्ट से संबंधित ये सम्मेलन होने जा रहा है। डन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? ये तो रिसेंटली आपको सबको पता है कि साउथ पोल पर दुनिया का सबसे पहला, है ना, देश कौन सा है? तो अभी आपकी बात करेंगे भाई, इसरो ने अपना चंद्रयान 3, है ना, चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया है। इसरो की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1949 में इस्टेब्लिश हुआ ये इसरो। 15 अगस्त 1969, सॉरी 1969, 15 अगस्त 1969 में इसरो इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो का लॉन्चिंग पॉइंट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 की अगर बात करेंगे तो इसकी लॉन्चिंग डेट आपको पता होनी चाहिए 14 जुलाई 2023, है ना। सेफ लैंडिंग कब लैंड किया? तो आपका आंसर होगा 23 अगस्त 2023। सेफ लैंडिंग 23 अगस्त 2023। टाइम पूछेगा भाई, 2:35 पर ये छोड़ा गया था दिन में और 6:04 पर ये शाम को पहुंचा है। ये भी आपको याद होना चाहिए, कभी कभी टाइम भी इंपॉर्टेंट बनकर जाता है इसके लिए। रॉकेट का नाम अगर पूछेगा भाई, रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट, अगर रॉकेट नेम पूछता है तो रॉकेट नेम क्या होगा जी इसका? रॉकेट का नाम क्या होगा? LVM-3M4 रॉकेट का नाम है, LVM-3M4, ठीक है। अगर रोवर का नाम पूछेगा, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर का नाम था, है ना। अगर लैंडर का नाम पूछेगा तो लैंडर, ये भी याद रखना, लैंडर का नाम पूछेगा तो विक्रम, ठीक है। लैंडर का नाम पूछेगा तो लैंडर का नाम क्या होगा बेटा? विक्रम, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी, यहां से विक्रम लैंडर का नाम होगा। डन। चलिए नेक्स्ट लिखा है, इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 विच इंडियन शूटर हैज वोन गोल्ड मेडल? अच्छा, इससे पहले वाले का आंसर क्या था भाई? इंडिया लगा देना, कहीं पता चला आपने बोल दिया सर आंसर नहीं लगा है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हुई? बाकू में। बाकू कहां? अजरबैजान। कहां? अजरबैजान, ठीक है। कहां? अजरबैजान। अजरबैजान के बाकू में जो है ये चैंपियनशिप होती है। भारत ने टोटल कितने पदक लाए? टोटल मेडल कितने लाए थे इंडिया ने? भाई 14 मेडल लाए। 14 में से गोल्ड कितने थे और ब्रॉन्ज कितने थे? 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज लाए थे इंडिया ने, कांस्य पदक, ठीक है। और यहां पूछा है कि भाई शूटिंग में, यानी शूटर कौन सा था जिसने गोल्ड मेडल लाया है? तो शूटर था अमरप्रीत सिंह, याद रखना। अमरप्रीत ने जो है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल लाया। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च बाय इसरो? यानी इसरो की जो चंद्रयान 3 का जो डायरेक्टर था, मिशन का डायरेक्टर था, उनका नाम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो आंसर होगा पी वीरा
पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल आपके जो है मिशन के क्या थे, निदेशक थे, याद रखना। अच्छा, चंद्रयान 3 जहां पर जिस प्लेस पर लैंड करेगा, है ना, जिस प्लेस पर लैंड करेगा उस स्थान को नाम दिया जाएगा कुछ, ठीक है, उस स्थान को नाम दिया जाएगा। उस स्थान को क्या नाम दिया जाएगा, शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, जिस जगह पर वो लैंड करेगा उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जाएगा, ठीक। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कुश्ती, रेसलिंग मतलब कुश्ती ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने जो है किसके लिए, इंडिया को 2023 में एक लक्ष्य दिया था। क्या लक्ष्य दिया था कि भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव है, भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 15 जुलाई से पहले करवा दे, 15 जुलाई तक करवाने का एक टारगेट दिया था, जो भारतीयों से क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है क्या किया था कि भारतीय कुश्ती संघ यानी इंडियन रेसलिंग यूनियन का इलेक्शन करने के लिए 15 जुलाई टारगेट डेट रखी थी, जो टारगेट पूरा नहीं हुआ, और इसलिए जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है सस्पेंड कर दिया इंडियन एसोसिएशन को। यह भी आपको याद होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स हैज रिसेंटली इन्वाइटेड हाउ मेनी न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्रुप, यानी ब्रिक्स की बात करेंगे तो आपको पता है 5 कंट्रीज में आते हैं, 5 देश ब्रिक्स में आते हैं। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, ब्रिक्स 2001 से शुरू हो रखा है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। पहले 4 देशों के साथ शुरू हुआ, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 कंट्री कौन कौन सी थी है, 6 कंट्रियों के नाम अभी रिसेंटली इनवाइट किया था, है ना। तो 6 कंट्री की अगर हम बात करेंगे, वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी है, जिसमें एक तो रहेगा यूएई आया, उसके साथ साथ एक इजिप्ट भी है, इजिप्ट यानी मिस्र, उसके साथ साथ सऊदी है, ठीक है। कौन है, सऊदी भी है, एक अर्जेंटीना है, एक इथोपिया है, ठीक है, एक इथोपिया है, और एक आपका हो गया भाई 6 देश, है ना, यूएई, इजिप्ट, सऊदी, अर्जेंटीना एंड इथोपिया, है ना। 6 कंट्रियों को जो है बुलाया गया था, ईरान, कहाँ, इसमें शामिल होने के लिए। कितनी कंट्रियों को बुलाया गया था, 6 कंट्रियों को, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें से ये कुछ कंट्रियां मैंने लिख दी है, यूएई है, इजिप्ट है, सऊदी है, अर्जेंटीना, इथोपिया है ना, एक्सेट्रा। ये 6 कंट्रियां थी और इनको बुलाया गया, शंघाई हेडक्वार्टर है, और 2001 में शुरुआत होती है ब्रिक्स की, ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल आइकन की बात हो रही है ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन होंगे इलेक्शन कमीशन के, सचिन तेंदुलकर, याद रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर जो है अब इलेक्शन कमीशन के साथ लोगों से अपील करेंगे, है ना, लोगों से रूबरू होंगे, क्लियर,
कि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, ठीक है ना। आपका जो वोट देने का जो अधिकार है वो आपका खुद का अधिकार है, तो उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। इनको भारत रत्न मिला गया, भारत रत्न अगर दिया गया सचिन तेंदुलकर, तो 2014 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिख रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उससे रिलेटेड जो भी नियम और कानून होते हैं, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको सही तरीके से जो है इस्तेमाल करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसके नए क्या बनाए गए, आपका चेयरमैन बनाए गए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, व्हाट नेम हैज इसरो गिवन टू द रोवर सेंट। रोवर का नाम पूछा है, देखो अभी मैंने पीछे बताया था चंद्रयान 3 मिशन, तो रोवर का नाम अभी मैंने बताया था क्या था भाई, इसका नाम प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, वो अभी बताना है आपको। और जो थाईलैंड के न्यू प्रधानमंत्री अभी नए बनाए गए हैं उनका नाम है श्रीथा आपका थवासीन, ठीक है। क्या था, श्रीथा थवासीन आंसर होगा। और श्रीथा थवासीन कौन से नंबर के हैं, 30वें नंबर के प्रधानमंत्री है, 30वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और ये फूथाई पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फूथाई पार्टी, फूथाई पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना, फूथाई पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज बीन रीनेम्ड। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, है ना, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना। उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया, उन्होंने ये घोषणा की कि अब खेलो इंडिया का नया नाम अस्मिता महिला लीग होगा। क्या होगा, अस्मिता महिला लीग होगा, या अस्मिता वुमेन लीग होगा, वुमेन लीग, अस्मिता वुमेन लीग होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अस्मिता का मतलब होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, अस्मिता, अस्मिता की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू, ठीक है, ये इसका पूरा नाम रहेगा। तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड जो स्पोर्ट्स है अनुराग ठाकुर ने जो है खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग या वुमेन लीग रख दिया है। द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ये ब्रिक्स है ये एक सीक्वेंस से चलता है, पहले ब्राजील में है, उसके बाद रसिया में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद साउथ अफ्रीका में। तो अभी जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के बाद ये कहाँ आएगा, ब्राजील में। इसका मतलब है कि 14th नंबर का जो इसमें जो है ये समिट, जो 14 समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, चाइना में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द सेकंड इंडियन टू रीच द फाइनल चेस वर्ल्ड कप। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फाइनल कप,
फाइनल चेस वर्ल्ड कप में चेन्नई का ये यंगेस्ट प्लेयर, कहां का, चेन्नई तमिलनाडु का एक यंगेस्ट प्लेयर है ना, आर प्रज्ञानंद, ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने जो है वर्ल्ड चैंपियन, जो 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, नॉर्वेजियन प्लेयर है ना, मैग्नस कार्लसेन को जो है, कार्लसेन के साथ जो है फाइनल मैच खेला था, है ना, मैग्नस कार्लसेन के साथ, जो कि कहां का है, नॉर्वे का। बट कार्लसेन ने जो है प्रज्ञानंद को जो है क्या कर दिया था, फाइनल में हार दिया था, ठीक है। तो 18 वर्ष का ये सबसे यंगेस्ट है, 18 ईयर का है, और विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरी इंडियन प्लेयर है जो किसी फाइनल, है ना, वर्ल्ड फाइनल आपका खेलने के लिए जो है चेस में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, कहने का मतलब है। क्लियर। तो आज के बेटा ये 32 क्वेश्चन थी, ठीक, 32 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सारे मैंने इस वीक के बता दिए। तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे अब आपको, आपके, है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए होगा करंट अफेयर का। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.